हेलो गाइस। जय श्री राम। संकट ते हनुमान सुरावे, मन क्रम बसन ध्यान जुलावे। यानी जो भी कोई मन कर्म और बसन के साथ एकाग्र होकर के हनुमान जी को ध्यान धरता है, उसको जो भी संकट है हनुमान जी उसे उबार ही लेते हैं। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई जान सके हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की महिमा के बारे में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे, यानी हनुमान जी का एक ऐसा भक्त है जो कि हनुमान जी ने कैसे उस भक्त को उस संकट से उबारा था। तो फिर चलिए उस भक्त का अनुभव जानते हैं, जो कि बात है 2020 का। और उस वक्त जो कि पूरा देश भर में कोरोना का लहर चल रहा था। और उस वक्त ये तो सबको पता ही है, जब कोरोना चल रहा था उस वक्त क्या हुआ था पूरा देश में। चारों तरफ सिर्फ संकट 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 था, कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बीच था वो भक्त जो हमारे साथ उसने शेयर किया है ये हनुमान जी से जुड़ा एक अनुभव। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बात है 2020 का। यानी वो जहाँ पे काम करता था, वो एक कंपनी में काम करता था। और उस वक्त जब सभी लोगों को नोटिस आने लगा कि जॉब छोड़ने के लिए, तो वो नोटिस उसको भी आया था, क्योंकि एक ऐसा था जो कि बहुत कम लोग ही रख सकता था वहाँ पे। क्योंकि ये तो सबको पता है उस वक्त क्या हुआ था। और उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, जो कि वो भी हमारा दोस्त ही है और उसने हमें बताया था। इसलिए हम आया हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बात किया है कि जब उसको भी नोटिस आया जॉब छोड़ने का, तो उसका भी वो भी बहुत मुश्किल। उस वक्त कहाँ जाए, क्या करे? ऊपर से रूम का रेंट, खाने का बिल, सब कुछ तो देना होता है, तो कहाँ से देगा वो भी। और उसका घर में भी सिर्फ वही है कमाने वाला। तो फिर सोचिए, जब जब लाइक घर में आप ही है कमाने वाला, तो उस वक्त आपको जॉब से यानी नोटिस आ जाए कि जॉब छोड़ने का, तो क्या सिचुएशन हुआ होगा उस वक्त। तो आप तो समझते हैं ना। तो उस वक्त उसको भी जब नोटिस आया, तो उसका भी पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि ऐसा हो गया, जॉब छोड़ने के लिए नोटिस आया, तो कहाँ जाए, क्या करे। और ऊपर से उस वक्त तो बाहर निकालने के लिए भी पूरा मना था। तो फिर क्या सिचुएशन हुआ होगा। और फिर वो बहुत प्रॉब्लम में था, डिप्रेशन जैसा हो गया था। वो थिंकिंग करने, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगा था। और उसका घर से तो कल आया था, लेकिन घर जाने के लिए भी ऐसा हो गया था कि उस वक्त उसके पास पैसों का भी थोड़ा कमी था। तो उसको भी कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, किसी से ना ही मदद मिल रहा था उस वक्त। सोचिए कैसे क्या हुआ होगा। मुझे तो जब वो बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ हुआ है। तो उसके बीच उसका किसी नेबर ने उसको, उसका फ्रेंड होगा शायद, उसी ने बोला है कि तू हनुमान जी को ध्यान धर, हनुमान जी का पूजन करना शुरू कर और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर, फिर देख। फिर जैसे उसने बोला, फिर उसने ऑनलाइन से ही एक हनुमान जी को फ़ोटो मंगवाया और फिर हनुमान जी को विराजित किया घर में ही, रूम में ही। फिर उसने हनुमान जी को पूजन करना शुरू किया। फिर संकल्प लिया कि उसने बोला था 11 दिन का संकल्प लिया था पहले। फिर उसने संकल्प लेकर के
11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन उस वक्त जब पहला संकल्प था उसको कुछ कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहा था। और ये तो होता ही है जब पहला टाइम होते हैं, यानी मन में तो वही थिंक रहता ना कि हम क्या करें, कहाँ जाए बस। क्योंकि जब प्रभु के सामने हम बैठता हूँ तो एकाग्र होकर के जब बैठेंगे तभी हमारा संकल्प पूरा होते हैं। और उसको तो ये पता भी नहीं था, क्योंकि उसका माइंड में एक ही चल रहा था कि कहाँ से कैसे मैनेज होगा, घर में एक ही है कमाने वाला, तो उसके आर्थिक संकट भी था। तो क्या हुआ कि वो जब 11 दिन पूरा हुआ कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहा था। हाँ, लेकिन माइंड में वो बोला था जो डिप्रेशन वगैरह था, थिंकिंग वगैरह था, थोड़ा कम होने लगा था। फिर क्या हुआ कि वो टूट चुका था जब उसको पहला संकल्प में कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहा था। और फिर क्योंकि उसको जो बोनस वगैरह मिलना था वो भी नहीं मिल रहा था, और वो तो और डिप्रेशन वगैरह में धीरे धीरे जाने लगा था। और ये तो सबको पता है, हनुमान जी की भक्ति जब हम स्टार्ट करते हैं तो हनुमान जी परीक्षा भी लेते हैं, कठिन ज़रूर होते हैं, लेकिन हनुमान जी हमें वो बल भी प्रदान करते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम, समस्या या फिर मुसीबत है उसको हम सहन कर सके। तो क्या हुआ कि उसके साथ उसने फिर से दोबारा संकल्प लेने के लिए सोचा, और उस वक्त उसने पूरी मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ दोबारा संकल्प लिया 11 दिन का। और ये जब उसने दूसरी बार संकल्प लिया, यानी हर रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। और उसने जब पहला दिन उसने पाठ किया, दूसरा दिन पाठ किया, तीसरा दिन पाठ किया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। चौथा दिन पाठ किया, उस दिन भी कुछ नहीं था। लेकिन पाँचवां दिन होते होते उसको जो बोनस वगैरह उसका अकाउंट में था, यानी उसको मिलने वाला था, वो बोनस उसको कहीं कंपनी से उसको कॉल आया कि तुम्हारा जो बोनस है उसको हम देंगे। तो उसको थोड़ा मन में अच्छा लगा, और जो उसने संकल्प लिया था और हनुमान जी के प्रति उसको विश्वास और भी बढ़ने लगा। फिर उसने धीरे धीरे करके 11 दिन कंप्लीट हुआ, और 11 दिन होने के बाद उसको जो बोनस मिलने वाला था वो प्रभु की कृपा से बोनस मिल गया। और उसका जो रूम रेंट वगैरह है वो भी उसने पेमेंट कर दिया। और फिर वो तो ठीक है, वो पेमेंट वगैरह मिल गया उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसको दूसरे जॉब के लिए जॉब नहीं मिल रहा था। और उसने हमको बोला कि उसने धीरे धीरे हनुमान जी का पूजन करना कंटिन्यू रखा, और राम नाम जाप, उसने बोला राम नाम जाप का भी संकल्प लिया था। और उस वक्त उसको 2 या 3 मंथ ऐसा कुछ हुआ था शायद, उसने बोला था। तो उस वक्त उसको एक कंपनी से उसको ऑफ़र आया कि तुम्हारे लिए जॉब है और क्या तुम करना चाहोगे। तो उसको तो हनुमान जी के प्रति हनुमान जी की भक्ति कर ही रहा था, और उसको मन में अच्छा लगा, प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ा। और फिर उसने जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और फिर उसको प्रभु की कृपा से वो जॉब भी उसको मिल गया, और वो आज बहुत खुश है। ताकि हमारा बजरंगबली ही ये संभव कर सकते हैं, जो कि उस वक्त कोई सहारा नहीं था, कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था उसको। और फिर उसने हमें बताया कि जो भी है आज प्रभु की कृपा से है, और प्रभु की कृपा से ही शायद उसको वो बोनस भी मिल गया, और उसको अच्छा खासा जॉब भी अभी मिल गया, और वो अभी बहुत खुश है। और हनुमान जी को दिल से मानते हैं, और प्रभु के दरबार में भी वो जाते हैं। तो कितना, मुझे तो बोलते बोलते घूसबम आ रहा था। ऐसे ही है हमारा बजरंगबली, हर भक्त की मदद करते हैं। तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रभु से जुड़ा अनुभव है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं।
सब लोग खुशी रहे। हमारा बजरंगबली, हमारा हनुमान दादा सबको ढेर सारा प्यार दे। जय श्री राम, जय हनुमान।